धन्यवाद 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 खुदावन। प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर आपका बहुत ऐसे धन्यवाद देते हैं आज के दिन और आज के समय के लिए खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी हुजूरी में आ सके, आपकी उपस्थिति में आ सके खुदावन। खुदावन उन वचनों को जो आपने हमारे लिए रखा है उसे हम ले सके खुदावन। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन कैसे एक गवाही खुदावन उस झील के किनारे जब लग रही है खुदावन, जब लहरें उठ रही है वो नाव में, लेकिन वो उस लहरों को देख ही नहीं रहे और खुदावन वो लोग अपनी गवाहियों में बिजी हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आज हम अपने उन गवाहियों में ऐसे बिजी हो जाए कि जब वो लहरें उठे तो हमें वो दिखाई ना दे। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन जब बारी आए खुदावन उस बढ़ती माई की कि मैं भी एक गवाही देना चाहता हूँ, तो खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि बढ़ती माई ने एक गवाही दी उस बहन की जिनका नाम रिविका था और जिसका पति वो जक्कई था खुदावन, जो महसूल लेने वाला। लेकिन एक समय आया खुदावन कि वो आपसे मिलने के लिए खुदावन खड़ा हो गया कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति है कौन, चाहे कोई भी जरिया क्यों ना हो खुदावन, लेकिन उसके अंदर एक इच्छा जागी कि मैं मिलना चाहता हूँ। और कैसे आपने बताया खुदावन कि खुदा वो एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया और खुदावन उसमें 2 डालियां थी। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि नबी ने बताया कि वो 2 डालियां एक खुदा और एक उसके विश्वासी बच्चों को दर्शाता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो वहाँ कुछ घटना घटती है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि एक घटना वहाँ पर घटी खुदावन उस जक्कई के पास में। प्रभु जी वो सोच रहा है कि मैं इसे देखता रहूंगा, यहाँ से वो मुझे देख नहीं पाएगा। वो वहाँ पर सोच रहा है कि जब ये यहाँ से चला जाएगा जाते समय मैं इससे कुछ कहूँगा कि भैया मैं यहाँ ऊपर हूँ, मैं जो तुम्हें देख रहा था। खुदावन उसके अंदर कुछ विचार हैं जो भरे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, लेकिन उसके विचार कुछ काम नहीं आए लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह उस गुल्लर के पेड़ के पास आकर रुक गए खुदावन, हम में से हर एक जब खुदावन यहाँ पर चर्च में आए खुदावन, तो शायद हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह रुक गए हुआ है। प्रभु जी हम देख पाए कि आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह रुक गए हैं और खुदावन कहीं हमारे अंदर भी ऐसे ही विचार अगर चल रहे हो तो उसे खत्म कर दे खुदावन, क्योंकि खुदावन वहां पर उसके विचार वो प्रकट करे उससे पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने आवाज लगा दी कि जक्कई आज मुझे तेरे घर चलना है, तू झट नीचे उतर आ। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन आज किसी भाई या किसी बहन से आज खुदावन बात करे और कहे कि मैं आज बहन के घर जाना चाहता हूँ, मैं उस भाई के घर जाना चाहता हूँ। क्या वो मुझे अपने घर ले जाना चाहते हैं? क्या वो मुझे खाना खिलाना चाहते हैं? खुदावन एक समय मिला अब्राहम को और वो खुदावन झट हर एक चीज करने को तैयार खड़ा हुआ। तो खुदावन वहीं पर वो राजसी वंश जो अब्राहम के बच्चे यहाँ पर एक बार फिर खड़े हैं खुदावन। जब आप आए हैं तो प्रभु जी हम आपको तृप्त होकर भेजे खुदावन। प्रभु जी रहम करें, क्योंकि आज आप कुछ एक्सपेक्ट करने के लिए आए हैं खुदावन अपनी दुल्हन से। तो प्रभु जी वो एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर हो खुदावन कि हम उसे आपको दे सके, कि हम दे सके कोई है जो हमें देख रहा है। 24 घंटे वो हमारी निगरानी, यानी कि हम उसकी निगरानी में हैं। प्रभु जी रहम करें कि हम उसकी निगरानी में बने रहें, कि हम कहीं पर भी खुदावन हमारे कदम इधर उधर ना जा पाए खुदावन। अगर भटक रहे तो खुदावन आपने कहा कि इस समय अब ये भटक नहीं सकती। लॉर्ड आप आ जाए और हम में से हर एक से बात करें खुदावन। हम खुदावन ये सोचे कि आज खुदावन हमारे लिए कुछ लेकर आया, तो प्रभु जी रहम करें। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत अगर खुदावन इस कलीसिया में चल रही है तो उसे खत्म करे खुदा, कि खुदावन हम उस रैप्चर के लिए तैयार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह हम जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहते हैं लॉर्ड, तो प्रभु रहम करे लॉर्ड। हाँ खुदा हमारा हर दिन चर्च आना खुदावन एक दिन ऐसा आना नहीं रहेगा खुदा, अचानक से ऐसा होगा कि हम चर्च आए और शायद गायब हो जाए खुदावन। हम कहीं 6 से 9 के बीच में प्रभु जी अचानक से कुछ ऐसा हो कि हमारा रैप्चर हो जाए लॉर्ड। ये आना जाना ऐसा ही नहीं लगा रहेगा। हमें विश्वास है, हमें विश्वास करना होगा केवल उस पुनरुत्थान और उस रैप्चर पर नहीं, उस छोटी सी छोटी चीजों पर भी
कि प्रभु यीशु मसीह से करने में सक्षम है। यस लॉर्ड, खुदावन हमारे विचारों को आप खत्म करें और अपने विचार को हमारे अंदर डाले लो। आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। आनंद से गीत गाओ, खुशी से हर वक्त, मोहब्बत से बख्शा हमारे लिए 9। आइए इस गीत को गाएं। आनंद से गीत गाओ, खुशी से हर वक्त, मोहब्बत से बख्शा हमारे लिए। कितना बड़ा फजल मगर कोई हिस्सा रोज बरोज जिंदगी में। है मेरी आत्मा, है मेरे दिल, तू कर अपने अनोखे मसीह की स्तुति। लगती है मेरे दिल से आसमां के प्रेम की नदी। हालेलुया, लगती है मेरे दिल से आसमां के प्रेम की नदी। रहमत से मुझे अब तक ना छोड़ा, की तरह मेरी रक्षा की। शोक सब मिटा के आंसू भी पोंछे, पूरे दिल से गीत गाओ। है मेरी आत्मा, है मेरे दिल, हालेलुया, तू कर अपने अनोखे मसीह की स्तुति। लगती है मेरे दिल से आसमां के प्रेम की नदी। हालेलुया, लगती है मेरे दिल से आसमां के प्रेम की नदी। दीवाना में सो भी जाए, बड़ा तूफान आके कितना डराए। हवा और लहर को बदमाशी करे, हिफाजत से रखता है मेरी आत्मा, है मेरे दिल, तू कर अपने अनोखे मसीह की स्तुति। लगती है मेरे दिल से आसमां के प्रेम की नदी। हालेलुया, लगती है मेरे दिल से आसमां के प्रेम की नदी। गर्दन को बांध दिया उसकी ताकत से, गरीबों को गिरा दिया उसकी स्तुति से। यीशु के नाम से फतह मिलेगी, हमेशा हम जीतेंगे। है मेरी आत्मा, है मेरे दिल, तू कर अपने अनोखे मसीह की स्तुति। लगती है मेरे दिल से आसमां के प्रेम की नदी। हालेलुया, लगती है मेरे दिल से आसमां के प्रेम की नदी। हालेलुया, लगती है मेरे दिल से आसमां के प्रेम की नदी। आमीन, हालेलुया। ऐ मेरी जान, यानी कि ऐ मेरी आत्मा, मेरे दिल, तू कर अपने अनोखे, यानी कि कोई अनोखा व्यक्ति हमारे पास है मेरे भाई बहन।
जिसकी हमें स्तुति करने का मौका मिला है। हालेलुया। क्योंकि उसकी ताकत से हमने हर एक चीज जीत लिया। आमेन। हमने उसकी स्तुति से यरीहो के दीवार को गिरा दिया। हालेलुया। हालेलुया। यस लॉर्ड। क्योंकि भाई जब बात कर रहे हैं तो उस समय की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे जो गीत मैंने लिखा है ना, मैंने इस गीत से यरीहो की दीवार तोड़ दी। यानी मेरे अंदर ही वो दीवार है और मैंने उस दीवार को तोड़ दिया। हालेलुया। आइए ओले बिलीव गाते हुए भाई को समय दे। स्वर्गीय अब्बा पिता, हम तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं। आज की शाम के लिए प्रभु इतने प्राण जो यहाँ आपके नाम में जमा है प्रभु, और सबके मुख से आवाज निकल रही कि प्रभु यीशु मसीह आप यहाँ है प्रभु। ओ खुदावन, सबका विश्वास एक ही है खुदावन कि आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में है। आप खुदावन, आप अपने श्रोता गणों के खुदा है प्रभु जी। कि खुदावन जो आपसे सुनने की इच्छा रखते हैं प्रभु, कि खुदावन आप खुदावन अपने कलाम को आप किसी के लिए आपने बंद नहीं रखा प्रभु, लेकिन आपने कहा ले एक खुली हुई पुस्तक तू खा जा, तेरे मुंह में तो मधु से मीठा लगेगा लेकिन पेट को कड़वा करेगा। हाँ खुदावन, आज वही आप खुदावन खुली हुई पुस्तक आज हमें खिला रहे हैं प्रभु। हमारा विश्वास और भरोसा है कि खुदावन आप वही प्रभु हैं जो आपने मूसा को कहा कि तेरे हाथ में क्या है, और मूसा कहता है कि ये टेढ़ी मेढ़ी लाठी है प्रभु। आपने उसमें एक जीवन को डाल दिया, एक प्राण को डाल दिया, और वो जमीन में चलने वाले एक जंतु बन गए प्रभु। और खुदावन अपनी महान सामर्थ को प्रभु एक सूखी लकड़ी में आप दिखा सकते हैं। आपने हारून को कहा कि छड़ी को खुदावन उस कमरे में रख दे और इंतजार कर कि इसमें पत्ते और फूल निकल कर आ जाएंगे। हाँ खुदावन, आप वही खुदावन है जो आज यहाँ मौजूद है प्रभु। ओ खुदावन, असंभव को संभव में बदलने वाला प्रभु, आप हमारे बीच में हो खुदावन। उस महान गोलियत को मारकर गिराने के लिए बड़े बड़े सूरवीर आपने नहीं रखा प्रभु जी, अपनी योद्धा आपने नहीं चुना खुदावन, लेकिन आपने एक छोटे प्रभु 12 वर्ष के दाऊद को आपने चुन लिया। उस प्रभु छोटे बालक के द्वारा अपनी महिमा को आप प्रकट कराए। एक बार फिर से होने दे कि आप खुदावन यहाँ बस उतर के आए प्रभु जी, और खुदावन हमारे जीवनों में एक अलौकिक कार्य कर दे खुदावन। प्रभु जी उस महान वचन के तहत हम एक गवाह बन जाए प्रभु, कि आपकी महिमा के लिए हम यहाँ पास खड़े हो। और खुदावन तमाम आपकी आशीष और बरकत उन वायदों के लिए, जो आपने हमारे जीवनों में एक अलौकिक कार्य कर दे खुदावन। कि आप की महिमा के लिए हम यहाँ पास खड़े हो सके। और खुदावन तमाम आपकी आशीष और बरकत उन वायदों के लिए,
जो इतने सालों से आप हमारे बीच में खुलासा कर रहे हैं, आज की शाम एक बार फिर से आप उतर आए और प्रभु हमारे जीवनों का आप इस्तेमाल करें प्रभु। जो कुछ खुदावन हम गलतियां करते हैं प्रभु जी, आप उसको क्षमा करें और अपने महान लहू के तले हमें प्रभु जी वचन की प्रभु चौगिर्द आप बैठने का फजल दें प्रभु। इस प्रभु जी शाम की मीटिंग को प्रभु, इस यूथ फोरम को मैं आपके हाथ में देता हूँ। हमारा याजक भाई जबकि खुदा अपने ऑफिस से प्रभु किसी कारणवश लेट हो रहे हैं प्रभु जी, लेकिन भाई को प्रभु जी आप आशीष करें, क्योंकि ये सौभाग्य दिया कि हम वचन से चूके नहीं हैं प्रभु जी। और खुदावन उन्होंने जो जिम्मेवारी ठहराया प्रभु जी, वो जिम्मेवारी को हम पूरा नहीं कर सकते खुदावन, लेकिन इस युग में खुदा वो महान बलिष्ठ दूत उतर के आया है, इस पुस्तक को खोलने का वो काम किया है प्रभु जी। होने पाए वही महान पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करे और इस जीवन की रोटी को तोड़े और हमें खिलाए प्रभु जी। आपने कहा कि खुदावन ओ प्रभु जी, ओ खुदावन ये प्रभु जी कलाम है, ये जो प्रभु जी जीवन की रोटी है, ये छोटे बच्चों के लिए है प्रभु जी। जो आज संसार में बड़े ज्ञानी महाज्ञानी है प्रभु, वो खुदावन इस रोटी को खा नहीं सकते खुदावन ओ प्रभु, लेकिन आपने कुछ विशेष चुने हुए लोगों के लिए ठहराया, इसमें से खाएं और अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। ओ प्रभु जी आप हमारे बीच में रहम करें खुदावन, शुरू लेकर आखिर तक प्रभु जी पूरी सभा समिति को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आप लोगों को जय मसीह की, प्रभु के नाम की तारीफ हो, उसका धन्यवाद हो। आज सुंदर शाम के लिए खुदावन ने आज चाहा कि आज हमारे बीच में वो आए और बातचीत करें। आइए मेरे साथ एक वचन आप लोग निकालिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसका 35 वचन से लेकर 38 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, लूका 22 और उसका 35 वचन से, फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर है। उन्होंने कहा, हे प्रभु देख यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत है। आइए हम सुन को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं आज शाम की इस वचन के लिए जो आपने हमारे लिए ठहरा कि इस अध्याय के द्वारा हम प्रभु एक खुदावन एक शीर्षक लें और आपके वचन पर हम मनन करने पाएं। सुनने वाले तमाम भावनों को बरकत दे खुदावन, और प्रभु जी इस वचन पर मनन करने के लिए आप ही हमारे सोच विचार और हमारी समझ को खोलिए, हमारे साथ रहें। हर एक वचन को आपने आशीष किया है, होने पाए कि इन वचन के आधार पर अपनी भेदों को आप हमारे जीवन में खोलें। ऐसी हमारी प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं मेरे भाई। सो आज की शाम के लिए उस जीवित खुदा का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक लंबे आज से और लंबे समय के बाद खुदावन ने ये चाहा कि मैं लोगों के बीच में खड़ा होकर खुदा के वचन को खोलूं और उसको मैं बोलूं, क्योंकि ये खुदा का महान वचन आज हर एक जगह खोला जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। कल शाम को हम लोग एक नए परिवार में हम लोग याजक भाई के साथ गए हुए थे और वहाँ पास हमें एक जोजा भाई मिला और उनके परिवार में जाने के बाद हम लोग प्रभु के संदेश को सुनने पाए और खुदावन ने महान तरीका से उस परिवार से खुदावन ने बातचीत करी और उन भेदों को, उन बातों को जो उनके जीवनों में जो चल रही थी, खुदावन ने हमारे याजक भाई में होते हुए खोलकर उस निष्कर्ष पर लेकर आया। और भाई ने वहाँ पर समझाया कि उस नाम को अगर कोई व्यक्ति नहीं जानता है, उस यीशु नाम को जिसके जीवन में सील नहीं है, वो नाम जिस व्यक्ति के लिए वो ताजपोशी, वो हेड नहीं है, वो सर नहीं है, तो उसके जीवन में मसीहत होना
कोई फायदा नहीं होगा। इन संदेशों के द्वारा खुदावन ने अधिकारी से वहां पास बातचीत किया। उस जीवित खुदावन का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो खुदावन एक नए परिवार के बीच में वो विजिट करना वो चालू कर दिए हैं। सो प्रभु का नाम मुबारक हो, उसका धन्यवाद हो कि आज शाम एक बार फिर खुदावन उन्हीं बातों में होते हुए हमें वो प्रेरणा दे, हमें वो अगुवाई दे कि हम खुदा के वचन को हम लोगों के बीच में जो गवाही देते हैं, लोगों के बीच में जो हम अपने जीवन की उन गवाहियों को लोगों के बीच में प्रकट करते हैं, हम अपने बीच में इन चीज़ों को देखें और समझें कि खुदावन आज इस टाइम में आज हमें क्या समझाने जा रहा है। आमीन। क्योंकि मूसा का सेवकाई जब चालू हुआ, खुदावन ने मूसा को एक निकासी का नबी ठहराकर 20 लाख प्रजा के ऊपर एक नबी ठहराकर खुदावन ने उसको भेजा। और मूसा को यह पता नहीं था कि उस मिस्र देश में कितने लोग हो चुके हैं, लेकिन खुदावन ने मूसा को समझाया कि हे मूसा देख, तेरी जाति भाइयों की आवाज, जो मेरी चुनी हुई प्रजा है, उनकी आवाज स्वर्ग तक सुनाई दे रही है, उनकी कराहना, उनकी चिल्लाना मुझे सुनाई पड़ रहा है। इसलिए खुदावन मूसा से कह रहे हैं कि मूसा अब तू उठ, अब जा, उन प्रजा को वहां से निकाल और उस देश में लेकर जा जहां पास मैंने तेरे लोगों के लिए दूध और मधु की धारा मैंने ठहराया हुआ है। हालेलुया। खुदावन एक इंसान को आवाज दे रहा है, बुला रहा है अपनी काम कराने के लिए। इंसान के पास कोई काबिलियत नहीं है, इंसान के पास कोई सामर्थ नहीं है, लेकिन वो महान खुदावन अपने आप को दिखता कर रहा है ताकि एक इंसान के जिस्म को इस्तेमाल करे और उन लोगों को जो पृथ्वी में बिन चरवाहे के भटक चुके हैं, उनको उस गुलामी में से छुड़ा कर अपने चले हुए प्रतिज्ञा किए हुए देश में वो पहुंचा दे। आज वही महान खुदावन भाई विलियम ब्रैनम में होते हुए, एलिया और मूसा नबी की आत्मा में होते हुए आज हमारे लिए पुकार दिया कि हे मेरे लोगों, उनके बीच में से निकल कर बाहर आ जाओ। वो महान खुदावन की आवाज मेरी भाई मेरी बहन आज भी इंसान की उस जीवन को इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदावन ने अपनी महान बलि स्वर्गदूत को उस 28 फरवरी 1963 में भेज दिए, लेकिन वो दूत जब पृथ्वी पर पुस्तक लेकर जब खड़ा हुआ तो वो दूत छुड़ा नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने एक व्यक्ति का इस्तेमाल किया। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए खुदावन को जरूरत है एक व्यक्ति के, एक इंसान की। तो आज वही खुदावन अपने वचन को पूरा कराने के लिए आज एक दुल्हन को चुनकर बाहर निकाल रहे हैं। हालेलुया। और वो खुदावन इस दुल्हन के माध्यम से अपनी उस प्रोफेसी, अपनी उस भविष्यवाणी को पूरा कराना चाह रहे हैं, ताकि उस संदेश के द्वारा जो खुदावन ने उस यूहन्ना दर्शनदाता को दिखाया, ताकि वो वचन पूरा हो। हालेलुया। कि वो दुल्हन का तैयार होना, वो दुल्हन का वो सजना, वो वचन रूपी श्रृंगार जिसको खुदावन दिखा रहा है कि देख, वो स्वर्ग से नए यरूशलेम के समान श्वेत वस्त्र पहन के वो पृथ्वी पर उतर रही है। हालेलुया। और वो महान खुदावन आज आपके और मेरे जीवन में वो पूरा कराना चाह रहे हैं। आज हम अपने जीवन की यात्रा में हैं और हमारी जीवन की यात्रा में खुदावन ने चुनाव किया कि हम कौन सी परिवार में हम पैदा हों। खुदावन ने ये चुनाव रखा कि कौन सी देश में हम पैदा हों। खुदावन ने ये चुनाव किया कि हम कौन सी बैकग्राउंड, कौन सी शहर में हम रहें। खुदावन ने ये चुनाव किया इस दुनिया की संसार, उस सभ्यता में जो आज लोग जीवन यापन कर रहे हैं और मिस्र के लोग जिस तौर तरीका से बढ़ते चले जा रहे हैं, खुदावन ने हमें चुनकर और ठहरा कर ऐसों के बीच में रखा हुआ है। आमीन। हालेलुया। तो आज हमें अपनी पोजीशन को समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं भी इस संदेश में आया
और मैं सोचने लगा कि प्रभु क्या मैं इस योग्य हूं कि मैं स्वर्गराज में जा सकता हूं? क्या कैसे पहचानूं कि मेरी चुनाव आप अपने वचन में स्थान दे रहे हैं? मैं कैसे पहचानूं कि मेरी स्थान उस स्वर्गीय राज्य में है जैसा लाजर को आपने अब्राहम की गोद में दिखाया? मैं कैसे पहचानूं? आमीन, हालेलुया। हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और आनंदित होते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि खुदावन आज हमें संदेश दिया और खुदावन आज हमें समझाया और इस पोजीशन में लेकर आया कि आज हम उस 6 और 9 के बीच में जो रैप्चर होने वाली है उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। लेकिन आज हमें एक विशेष उन आयतों को हमें ढूंढना है, उन आयतों में हमें पहचानना है और खुदावन हमें उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को और उस वसीयत नामा को आप पर मुझे वो तब तक नहीं देंगे जब तक हम उस एज और उस समझ के स्थान पर जब तक हम पहुंच ना जाएं। क्योंकि जब व्यक्ति बालक होता है तो उसके परिवार का वसीयत नामा उसको सौंपा नहीं जाता है, परंतु इंतजार किया जाता है जो उसके लिए नियम कानून ठहराया गया है व्यवस्था के अनुसार कि जब तक वो व्यक्ति 18 साल का ना हो जाए। हालेलुया। तो आज वही इंतजारी आपको मुझे करना है मेरी भाई मेरी बहन, कि हम उस पवित्र आत्मा को रिसीव करें जो कि वो हमारे लिए एक प्रतिज्ञा है, जो कि वो पवित्र आत्मा हमारे लिए एक वायदा है, हमारी सहायक के रूप में हमारी मदद करने के लिए वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में चलता फिरता है, हमारी वो अगुवाई करता है। जैसा 20 लाख लोगों के बीच में वो आग का सतून और वो बादल उनकी अगुवाई करता था, लेकिन वो बादल वो आग का सतून उनके अंदर नहीं आया हुआ था। आज वही बादल को हम अपने सामने हम देखते हैं, बादल हमारे बीच में है। That's right, बिल्कुल सही बात है, वो हमारे बीच में चला फिरा कर रहा है। लेकिन क्या आज हमारा हृदय उस तैयारी में आ चुका है कि वो आज हमारे हृदय में वो बस जाए जैसा यहोशू और कालेब कि वो सामर्थ मिली कि वो प्रतिज्ञा किए हुए देश को अपने कब्जे में ले ले। वो आग का सतून हमारे देश में है, वो बादल आज हमारे बीच में केवल तस्वीर के रूप में नहीं है, लेकिन आप लोग दिल्ली का मैसेज आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, वो प्रकटीकरण में वो आ रहे हैं, वो जहूर में आ रहे हैं, वो वीडियो में आ रहे हैं, वो तस्वीरों में आ रहे हैं। वो महान खुदावन हमारे बीच में चला फिरा कर रहे हैं और खुदावन की मौजूदगी में वो महान महान भेद हमारे बीच में खुलकर आ रहे हैं मेरी भाई मेरी बहन। तो आज हमें अपने हृदय को अपने मन को उस स्थान पर आपको मुझे लेकर आना है कि ये बादल और ये आग का सतून आज हमारे हृदय में वो बस जाए, हमारे थोपने में वो सील कर दे, वो छाप लगा दे, वो मोहर हो जाए, ताकि हमारा जब वहां पहुंचना हो तो वो हम सिद्ध की जाए और हम पहचाने जाएं कि आप और मैं इस युग के संदेश के द्वारा सीलिंग हो चुके हैं। हम लोग का ड्यूटी जब लगता है कंपनी में और हम लोग देखते हैं और उसमें जो पुरानी जो बैटरी आती है उसको तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद उसमें से हर एक मटेरियल को अलग अलग किया जाता है। उसका जो बॉक्स है बॉक्स को अलग कर दिया जाता है, उसमें का जो छाई निकलता है छाई को अलग कर दिया जाता है, उसमें से जो बोल्ट निकलता है बोल्ट को अलग कर दिया जाता है। तो उसमें से छटवारा करके हर एक वस्तु को अलग अलग करके अलग अलग नाम लिखकर पर्ची बनाकर उसको ऑफिस में जमा किया जाता है। और जो कवर जो बाहर जो बॉक्स निकल कर आता है उसको एक दूसरी जगह शिफ्ट करके जब उसका कटिंग होता है, कटिंग होने के बाद जब वो दाना बनता है तो उसमें अलग अलग कलर के अनुसार पूरी में उसका कलर लिखा जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो उसकी एक पहचान होती है कि ये इस बोरी में, इस बोरी के अंदर कौन सी कलर की दाना इसमें पैकिंग है, इसमें भरा हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज जब आप और मैं यहाँ हैं, जब हम खुदा के भवन में हैं, आज हमारे ऊपर कौन सी वो छाप लग रही है, कौन सी वो सीलिंग किया जा रहा है,
कि आपके और मेरे अंदर कौन सी वो चिन्ह दिया जा रहा है, कि आप और मेरे अंदर कौन से मटेरियल पाया जाता है। हालेलुया। आज हमारे पास खुदावन ने अपने अलौकिक वचन को खोलकर उन पदार्थों को आपके और मेरे अंदर वो डाल रहे हैं। बाइबिल में से तोड़ तोड़ कर खुदावन आपके और मेरे अंदर वो डालना चाह रहे हैं। तो आपके और मेरे अंदर वो कौन सा वचन, वो कौन सा अध्याय है जो आपके और मेरे अंदर वो सीलिंग किया जा रहा है, कि आप और मैं अपने उस चुने हुए प्रीडेस्टिनेटेड उस वर्ड में जो पहले से ठहराए हुए उस दुनिया में हम पदार्पण करें और हम अपने चुने हुए स्थान को हम पक्का तरीका से हम प्राप्त कर सकें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए मैं मोहर में से आप लोगों पे एक वचन खुलवाऊंगा। सात कलीसिया कालों और 7 मोहरों के बीच का फासला। पृष्ठ क्रमांक 117 है और उसका 118 पैराग्राफ से इसको मैं पढ़ना चाहूंगा। अब यहां पास इस रीति से लिखा हुआ है, यह छुटकारे की पुस्तक, यह वसीयतनामा, यह सार वसीयतनामा क्या है? आप कहते हैं सार, तो सार क्या है? नबी समझा रहे कि वो सार क्या चीज है, सार का क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है कि इसको बिल्कुल पीछे तक इसकी उत्पत्ति तक खोजा जा चुका है। जैसा कि मैंने इस सुबह उस छोटी स्याही की बूंद के विषय में बताया था, जब वह उस विरंजक में और जब पाप का अंगीकार हो जाता है और यीशु मसीह के लोहू में डाल दिया जाता है, तो वह एक सार देता है। ठीक वापस सृष्टिकर्ता था, फिर से आप खुदा के एक पुत्र बन जाते हैं। सार वसीयतनामा सर्वशक्तिमान खुदा के हाथों में है। आमीन। हालेलुया। तो खुदावन आप और मुझे यहां से ढूंढ कर निकाल रहे हैं कि केवल आज के दिन में नहीं कि हम आज यहां हैं, परंतु खुदावन आपको और मुझे, आपके और मेरे जनरेशन से, पैदाइश से लेकर पूर्वज से लेकर खुदावन उस जड़ तक पहुंच रहे हैं जहां से मनुष्य जाति की शुरुआत हुई, जहां से खुदावन ने मनुष्यों को बनाया। खुदावन वहां तक ढूंढते ढूंढते आपके और मेरे पैदाइश में वो लेकर आ रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो केवल ये आपका और मेरा चुना जाना केवल वचन के द्वारा नहीं है, परंतु आपका और मेरा चुना जाना जो है, खुदावन जो आप और मुझे चुन रहे हैं, तो खुदावन उस उत्पत्ति तक जा रहे हैं जहां पास बीजों का मिलावट और जहां से खल्त मल्त होना स्टार्ट हो चुका। हालेलुया। तो वो खुदावन उस जीवांश को जो आपके और मेरे अंदर है, खुदावन उस चीज को खोज रहे हैं, उस चीज को ढूंढ रहे हैं कि आपके और मेरे अंदर वो खुदा का कौन सा जीवांश है जो खुदावन अपने राज्य में वो लेकर जा सके। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों ने आसबिया का मैसेज आप लोगों ने बहुत से सुना होगा और प्रकाश भैया ने भी यहाँ पास बहुत ढेर सारी चीजों को आपको समझाया होगा, लेकिन टूटी फूटी शब्दों के द्वारा मैं कुछ चीजों को यहाँ पास खुदावन ने एक थोड़ी समय में मेरे आंखों के सामने खुदावन ने जो रखा, उन चीजों को मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं ताकि मैं कम बोलूं और उन चीजों को आप अधिकार से आप समझ लें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारी जो बैकग्राउंड है, जिस क्षेत्र और जिस फैमिली बैकग्राउंड से हम लोग आ रहे हैं, तो खुदावन ने उन बैकग्राउंड में होते हुए हमें चुनकर हमें बाहर निकाला। आमीन। आपको खुदावन ने उस बैकग्राउंड से चुनकर आपको बाहर निकाला, और आज जो आपकी सिचुएशन है
उस सिचुएशन को आप वचन के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा और आप अपने रिश्तेदारों के द्वारा आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो खुदावन जो आप पर मुझे उस वसीयतनामा के तहत, उस सार के तहत, उस पूरे सार तत्व को वो ढूंढ कर आकर मेरे जीवन से वो निकाल कर वो बाहर लेकर आ रहे हैं, ताकि खुदावन आप पर मुझे इन चीजों को समझाए कि हम वास्तविक में खुदा के इस वायदे की वे वचन के तहत जो इस युग में खुदावन ने लेकर आया, हो सकता है उस 1200 संदेश में से खुदावन आपको कौन से उस मैसेज में से आपको उठाए और आपकी पहचान कराए और वो लेकर आए और आपको उस रैप्चर के लिए तैयार करे कि खुदावन ने आपके लिए उस स्वर्गीय स्थान में जगह तैयार कर चुके हैं। आमीन, हालेलुया। उस महान खुदावन का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा हो। थोड़ा सा हम लोग और आगे जाएंगे, कुछ बातें यहाँ पास हो सकता है वो निकल कर आए, क्योंकि हाल फिलहाल समय में भैया ने फैमिली ऑल्टर में काम किए कि उत्पत्ति से लेकर एक एक अध्याय को पर डे, मतलब हर सुबह एक एक अध्याय को लेकर बातचीत करना वो चालू किए और पूरे अध्यायों में से जब बातें खुलकर आती है तो कम समय में खुदावन ने भाई के जीवन में होते हुए बहुत ढेर सारी बातों को हमारे बीच में खुलासा कर रहे हैं और उन फैमिली ऑल्टर के द्वारा हम लोग बहुत ही आशीष होते चले जा रहे हैं। हालेलुया। मैं सोचता हूं कि आप लोग भी अपने अपने परिवार में इस रीति से वचन का स्टडी कर रहे होंगे। पहले दुआ होता था, लेकिन खुदावन ने भाई के मन में डाला और हमें ये बहुत अच्छा लगा कि हम लोग केवल दुआ नहीं परंतु खुदा के वचन के साथ उस दुआ में सहभागिता हो के हम अपने सुबह की दिनचर्या को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सो प्रभु का नाम मुबारक हो। पैराग्राफ नंबर 119, इसके छुटकारे का मतलब है कि कानूनी रूप से उस सारी की सारी चीजों का अधिकारी हो जाना जो आदम और हवा से खो गई थी। आमीन, हालेलुया। वो जो आदम और हवा से सारी की सारी चीजें खो गई थी, हम लोग कुछ बचे थे नहीं। मैं आप लोग को उदाहरण दिया कि उस पुराने बैटरी, स्क्रैप बैटरी की, उसमें से पूरा मटेरियल निकाल कर सब अलग अलग कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है। उसको पुराना हो गया, उसका वैल्यू भी कम हो जाता है। लेकिन जब नया रहता है तो उसका मूल्य जो होता है, अगर आप किसी अच्छे गाड़ी चलाने वाले या बनवाने वाले भाइयों से अगर आप पूछेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि एक बैटरी की कीमत 5,000, 7,000, 10,000, 16,000, 22,000, 27,000 तक जो कि पाए जाते हैं। अलग अलग बैटरी की क्वालिटी अलग अलग दाम में पाया जाता है। तो आप और मैं जो बनाए गए थे, जो खुदावन ने आप पर मुझे, आपके और मेरे अंदर जो सामर्थ डाला था अपने स्वरूप, अपने समानता में, कि जो सामर्थ और वो जो गुण खुदा में पाई जाती थी, वो सारी की सारी गुण आदम और हव्वा में पाई जाती थी। आमीन, हालेलुया। तो उस गुण में या उस कैरेक्टर में या उस सामर्थ में कोई भी कमी था नहीं। भैया हमेशा उदाहरण देते रहते हैं कि आदम जब बोले पेड़ वहां से चल कर आ, यहां से धूप आ रहा है, मुझे छांव दे, या सूरज से बोले हे सूरज अपनी रोशनी कम कर क्योंकि मुझे धूप ज्यादा पड़ रही है, वो सूरज अपनी रोशनी वो कम कर देता था। आमीन, हालेलुया। अगर आदम रात में वो चल रहा है और कहीं अंधेरा दिखाई दे रहा है और आदम चांद से बोले चांद तू अपनी रोशनी बढ़ा क्योंकि यह थोड़ा अंधेरा है, मैं कुछ चीजों को मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रहा है। हालेलुया। तो चांद अपनी रोशनी वो बढ़ा देता था। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आदम के पास कोई टॉर्च नहीं, आदम के पास कोई मोबाइल नहीं, लेकिन आदम की मदद करने के लिए खुदावन ने इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में खुदावन ने हर एक चीजों का बंदोबस्त कर दिया। हालेलुया।
लेकिन आज हम इस दुनिया में देखते हैं कि मनुष्य की समझ, मनुष्य की ज्ञान और काबिलियत के द्वारा जो चीजें बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, आप कल मेरे बीच में जो लेकर आ रहे हैं, उन चीजों को देखकर हम बहुत ही खुश होते हैं, हम आनंदित होते हैं। आज आपके और मेरे पास हमेशा पॉकेट में रहने वाला, चाहे टच की सुविधा हो या किसी से बातें करने की सुविधा हो या फिर किसी को कुछ ये समझाने की जरूरत हो, तो आप कर मेरे लिए दुनिया की ज्ञान ने आप कर मेरे लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट में आप कर मेरे लिए थमा दिया, जिसके द्वारा आप और मैं अपना हर एक काम, जिंदगी का आधा काम, मैं सोचता हूं कि उस यंत्र के द्वारा हम लोग पूरा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आमीन। लेकिन खुदावन ने इन हर एक चीजों को पूरा करने के लिए जो खुदावन अपने बच्चों को जो दिया था, वो पूरी की पूरी सामर्थ आदम और हव्वा के पास था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो जब जब मेरी यात्रा होती है और मैं शहरों में जब मैं देखता हूं और मैं देखता हूं कि पूरे लोग बिजी हैं, कोई कुछ बना के अपनी दुकान में टांग के रखा हुआ है, कोई कुछ और सुंदर चीजें बना के रख दिया है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, और उन्हीं चीजों में सुबह से लेकर शाम तक पूरी जिंदगी भागा और दौड़ी में जो कि लगा हुआ है। इन चीजों को मैं देखकर कई बार असमंजस में होता हूँ, मैं सोचने में विवश हो जाता हूँ कि प्रभु इस दुनिया में हो क्या रहा है और हम किन चीजों के पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं, और ये दुनिया हमें इन चीजों में क्यों व्यस्त रखा है। एक चीजें जब सामने आ रही है, उससे और अच्छा डेवलप होके सामने आ रहा है। आमीन। हालेलुया। तो इंसान उस अपने सुविधा में वो आगे बढ़ने का वो प्रयास कर रहा है कि मेरे लिए वो सुविधा मिल जाए और मेरी जरूरत पूरा हो जाए, ताकि मैं अपनी जरूरतों को पूरा कर लूं और उसके द्वारा मैं शांति प्राप्त कर लूं। लेकिन उस इंसान को, उस व्यक्ति को जो इस दुनिया में जो खुदा से अनजान है, जो खुदा से दूर होकर जो जीवन यापन कर रहा है, उसको मालूम नहीं कि शांति का राजकुमार आज इस दुनिया में आ चुका है। हालेलुया। वो शांति देने वाला, वो छुड़ाने वाला, वो संतावना देने वाला, वो चंगाई देने वाला प्रभु आज मेरे और आपके पास है। हम उस जीवित खुदा के सम्मुख आकर आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आज हमें जरूरी है कि उन दुनिया की चीजों के द्वारा हम अपनी नजरें हम फिरा लें और वापस हम यीशु की ओर देखें। और नबी ने कहा यीशु की ओर देखो। हालेलुया। कि हम दुनिया की उन रंग बिरंगी चीजों से हम अपनी नजरों को हम हटाएं और खुदा की ओर हम देखें। जब हम अपने ड्यूटी से जब हम वापस जाते हैं घरों में, आपके घरों में वो बादल का तस्वीर लगा हुआ होगा, आप उसको देखें और कहें प्रभु आज दुनिया में मैंने बहुत सी चीजें तो मैंने देखा, लेकिन मेरी आवश्यकता पूरी नहीं हुई। आज शाम को मैं आपको मैं जब घर प्रवेश करता हूँ देखता हूँ कि प्रभु आप मुझे संभालना दें, प्रभु आप मेरी जरूरतों को पूरा करें। ओ हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ, उसका धन्यवाद हो। वो महान खुदावन आप पर मुझे वो शांति दे रहे। आमीन। हालेलुया। आज हम दुनिया में देखते हैं कि जब हम किसी सफर में जा रहे हैं या फिर हम लोग अपने बाइक में जा रहे हैं, हम अपने स्कूटी में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति हम ऐसे सिचुएशन में है जो हमारा दिमाग थोड़ा उथल-पुथल है और हम लोग कुछ चीजों को लेकर परेशान है, अपने कामों को लेकर हम परेशान हैं, अपनी यात्राओं को लेकर हम परेशान हैं, और उसी रास्ता में होकर कोई अच्छे कार से या अच्छी सुविधा किसी भी चीजों में अगर कोई आप पर मेरे सम्मुख गुजर जाता है, हम उनको देखते हैं कि ये इंसान, ये व्यक्ति कितना अच्छा सुविधा में इन चीजों से होकर ये गुजर रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उस वक्त आपका मेरा विचार उस वचन पर आधारित नहीं होता है, उस वचन पर स्थिर नहीं होता है कि हम इस चीजों को हम सोचने पाए कि ये जो छोटी यात्रा, छोटी तकलीफ है, एक और बड़ी जीवन की यात्रा हमारे बीच में आने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। ये जो हमारी यात्रा, मेरे भाई मेरी बहन,
ये 60 और 70 वर्ष की ये जो यात्रा है, ये बहुत छोटी यात्रा है। हालेलुया। हालेलुया। आपको और मेरी यात्रा वृक्षों के समान होने वाली है, जो एक लंबी यात्रा आप और मैं करेंगे। और उस यात्रा में आप और मेरे लिए खुदावन ने 1000 साल की उम्र वो लौटाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिसमें आपके और मेरे लिए इस दुनिया की चीजों की हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, दुनिया की और वस्तु की आपको मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुदावन आप ही स्वयं हमारे आंखों से हमारे आंसू को पोंछ देंगे। हालेलुया। अपने महान उस पवित्र हाथ को बढ़ाकर आपके और मेरी उस आंसू को पोंछने के लिए जा रहा है। वो महान खुदावन आपको और मुझे अपने वचन के द्वारा हमें संभालने के लिए वो जा रहा है। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ, उसका धन्यवाद हो। तो इन विचारों में होकर आप और मैं दुनिया की परिस्थितियों में हम लोग गुजर रहे हैं, लेकिन वो महान खुदावन आप और मुझे सब कुछ वो देने वाला है। कोई वस्तु आप और मुझे कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। मैं विश्वास करता हूँ उससे 1000 लाखों गुना आप और मुझे संतुष्ट प्रभु का वचन करता है। हालेलुया। वो महान खुदावन आपको और मेरे केवल दिमाग को वो संतावना नहीं देता, वो खुदा का वचन केवल आप और मुझे हृदय को संतावना नहीं देता, परंतु खुदावन आप और मुझे अनंत संतावना देता है आपके और मेरी प्राणों में, कि हम खुदा की सुखी शांति को प्राप्त करते, हम उस अनंत, उस मिराज को, उस चैन को हम प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में एक चैन सर्कल जो कि जुड़ा हुआ है, जिसमें हम लोग अपने जीवन की यात्रा में है। और जैसा हम देखते हैं कि एक साइकिल को जो चैन पर आधारित होती है, दोनों जो कि चक्का को घुमाने के लिए, राउंडिंग देने के लिए, और अगर वो चैन ना हो तो आपकी थोड़ी सी यात्रा आगे चलकर कहीं ढलान में थोड़ा बहुत ढुल जाए, लेकिन अगर चैन ना हो तो आप उस जो कि चढ़ाऊ स्थान में, ऊंची स्थान में आप चढ़ नहीं पाएंगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए खुदावन ने आपको और मेरे जीवन के लिए एक चैन का बंदोबस्त किया, और उस चैन के आधार पर खुदावन ने आप और मुझे हाथ पैर चलाने के लिए, हमें मारने के लिए खुदावन ने वो सामर्थ बख्शी है कि हम उस ऊंचाई पर हम चढ़ें, उस चोटी के पत्थर पर हम चढ़ें, उस विश्वास, धीरज, संयम, सद्गुण भावना, उस चैन को हम अपने जीवन में हम जोड़ लें मेरे भाई बात, कि आप पर मुझे उस ऊंचाइयों में वो लेकर जाए। हालेलुया। आप और मैं अपनी उस ऊंचाइयों में हम ऊपर उठें। हमारी जीवन की परिस्थिति इस स्तर पर आ जाती है कि वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने के बजाय वो पीछे लौटती है, और वो नीचे जाती है। लेकिन आपको हमें नीचे जाना नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि नीचे जलती हुई आग और अधोलोक पाई जाती है। तो ऊपर बढ़ने के लिए आप और मुझे खुदा से मांगना है कि खुदावन हमारी उस टूटी हुई चैन को, उस टूटी हुई कड़िया को जोड़ दे, ताकि हमारी जो कि मार्ग है फिर से हम आगे बढ़ सके। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो, उसका धन्यवाद हो। ओ मेरे भाई बहन, अपने हाथों से एक बार ताली बजाते हैं। नया जन्म पाए हुए मसीहियों को इसे क्या कर देना चाहिए, या उस सार वसीयत नामे का, अनंत जीवन के वसीयत नामे का वैधानिक रूप से कब्जे में आना है, जिसका तात्पर्य यह है कि आप उन सब चीजों पर अधिकार रखते हो जिन्हें आदम और हव्वा ने खो दिया था। वह भाई इसके बारे में क्या है, उस वसीयत नामे का कब्जा होना। हालेलुया। आज वसीयत नामा हमारे पास वो कहाँ है? मैं विश्वास करता हूँ खुदावन ने हमारा वसीयत नामा आज हमें वो लौटाने के लिए जा रहे हैं। और भाई ने एक काम चालू यहाँ पर चर्च में किए, उस मैसेज, उस संदेश को जिसे एलिया नबी ने इस पृथ्वी पर प्रचार करके वो गए, और उस मैसेज को डेट बाय डेट हमारे बीच में वो लेकर आ रहे हैं। और ये पवित्र आत्मा ही है जो खुदावन ने हमारे भाइयों को दिल्ली से यहाँ पास वो पवित्र आत्मा लेकर आया और इन चीजों को आपको मेरे बीच में बताया।
Amen. कि हमें भाई बहन को उस मैसेज का जो तारीख है, जिस तरीका से पवित्र आत्मा ने आपको और मेरे लिए रखा है, वो फौरन आपको मुझे मिल सके। आमीन, हालेलुया। वो आप और मेरा वो एक वसीयतनामा है जिसको आपको मुझे पकड़ना है, और वही वसीयतनामा आपको मुझे हमारे विश्वास को पक्का करेगा, क्योंकि हम प्रतिदिन इन बातों को सुनते हुए आ रहे हैं कि ये 2023 ये खत्म नहीं होगा, उससे पहले ही आप और मेरा रैप्चर का वो डेट जो कि नजदीक आती चला जा रहा है। आमीन, हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद हो उस वसीयतनामा के लिए जो आदम और हव्वा के पास था, वो खुदावन आपको और मेरे लिए वो लौटा कर लेकर आ गया। आमीन, हालेलुया। खुदावन ने हर एक कलीसिया काल के अंत में दूतों के माध्यम से वो आवाज दिया, पवित्र आत्मा के माध्यम से, कि जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से खाने का मैं अधिकार दूंगा। हालेलुया। वो जीवन का वृक्ष आज आपके मेरे पास वो उतर कर आ गया। उन जीवन के वृक्ष के पास हम जा नहीं सकते थे, लेकिन खुदावन ने उन 4 दूतों को, जो कि शेर, बछड़ा और मनुष्य उकाब हैं, उन 4 करूबों को आपको मेरे लिए रास्ता देने के लिए खुदावन ने एक खुली हुई पुस्तक को भेजा। आमीन, हालेलुया। जैसा मूसा और हारून जब खुदा की सेवकाई कर रहे थे, खुदा की वाचा के संदूक का रक्षा कर रहे थे, जब उन लोगों के बीच में जब मरियां आने लगी, जब बीमार आने लगा, लोगों के बीच में जब मरी जब फैलने लगी, तो उन्होंने उस जो कि धुएं को, उस धूपदान को लेकर लोगों के बीच में वो चलने के लिए लगे। हालेलुया। आज वही धूपदान मेरी भाई मेरी बात इस संदेश में आपको मेरे बीच में पाया जाता है, जो याजक भाइयों के माध्यम से आपके और मेरे लिए प्रोवाइड किया जाता है। हालेलुया। इस वेदी पर आपके और मेरे लिए होम बलि किया जाता है, ताकि उस कुर्बानी के द्वारा आपका और मेरा बचाव हो सके। तो कितना जरूरी है, भैया बोलते हैं कि हर मीटिंग में आना और हर मीटिंग में आकर खुदा की वचन को सुनना, क्योंकि ये आपके और मेरे लिए यहाँ से बिचवाई का काम करता है, आपके और मेरे लिए यहाँ पर धूपदान का काम करता है। हम अपने आप से इन कामों को हम नहीं कर सकते। अगर हम सोचें कि हम अपने घरों में धूपदान जला देंगे, खुदावंद उसको कबूल नहीं कर रहा है। वो हमारी तैयारी है जो आप और मैं घरों में करते हैं। असली धूपदान और बलिदान तो यहाँ पास है जब हम खुदा के भवन में आते हैं। हालेलुया। और यहाँ पास एक चुने हुए व्यक्ति के द्वारा जब धूपदान और बलिदान चढ़ाया जाता है, तो यही धूपदान और बलिदान है जो खुदा के स्वर्ग लोक में पहुंचाया जाता है। हालेलुया। और खुदावन इस बलिदान को, इस धूपदान को खुदावन कबूल करते हैं। और जैसा नूह ने कुर्बानी किया, नूह ने उस बलिदान को चढ़ाया, तो खुदावन ने सुगंध धुएं को प्राप्त करके खुदावन ने नूह को आशीष दिया और कहा कि तुम फूलो फलो और पूरे पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। आज वही खुदावन, जब हम यहाँ पास आते हैं सच्चे दिल सच्चे मन से यहाँ पास खुदा की हम वर्शिप करते हैं, खुदा का हम धन्यवाद करते हैं, खुदावन आपको मुझे आशीष देते हैं। जब हम यहाँ पास आते हैं किसी भाई को नहीं देखते, किसी बहन की कमजोरी के हम नहीं देखते, परंतु हम एक दूसरे के लिए हम दुआ करते हैं। वो कुर्बानी जब कैन और हाबिल दोनों जब खुदा के लिए कुर्बानी चढ़ाने के लिए जब खड़ा हुए, तो हाबिल ने कैन की कुर्बानी को देखकर उस रीति से जलन नहीं हुआ, वो क्रोधित नहीं हुआ, परंतु अपने बड़े भाई के रूप में उसको देखा और वो उस बात से वो आनंदित हुआ कि वो भी खुदा के लिए कुछ धूपदान वो चढ़ा रहा है। हालेलुया। लेकिन जब हाबिल भी आया कुर्बानी चढ़ाने के लिए खुदा के सम्मुख में, और खुदावन ने उस कुर्बानी को जो कबूल किया, तो उस बात से वो आनंदित था। लेकिन खुदावन जिस चीजों को कबूल कर रहा है, उस तैयारी को और उस प्रकाशन को देखकर खुदावन ने कबूल किया, और खुदावन ने उस तैयारी को देखा कि खुदावन जिस चुने हुए उस ठहराए हुए उस तैयारी को जब खुदा के लिए होम बलि जब चढ़ाया जा रहा है, जब खुदा उसको कबूल कर रहा है, तो हमें एक दूसरे के साथ सहभागिता होकर उस कुर्बानी को हमें कबूल करना है। आमीन, हालेलुया। आपको मेरे लिए यहाँ पास कुर्बानी चढ़ाया जाता है, खुदा की कलाम में से लाकर आपके और मेरे लिए जब यहाँ से धूपदान चढ़ाया जाता है, खुदा के लिए होम बलि जब चढ़ाया जाता है, मेरे भाई मेरी बहन, जब आप यहाँ से घर वापस जाते हैं,
किसी के हृदय में वचन को लेकर, किसी भाई को लेकर या भाई के द्वारा प्रचार किए हुए वचन को लेकर आप और मैं ईर्ष्या के रूप में हम लेकर ना जाएं, नहीं तो आप और मैं भी उन्हीं के समान चुने जाएंगे जैसा कैन का बलिदान तिरस्कार किया गया। आमीन, हालेलुया। लेकिन जब हम एक दूसरे की कुर्बानी को यहाँ से जब कबूल हम करके जब हम वापस जाते हैं तो उन आशीष का भागीदार हम वही आशीष हम प्राप्त करेंगे जो आशीष और जो बरकत हाबिल को दिया गया। हालेलुया। इसलिए खुदा का वचन कहा और खुदा ने कहा कि अगर तू अपने भाई के प्रकाशन को, उस वचन को अगर कबूल करता तो क्या तुझे भी वो आशीष, वो बरकत नहीं मिलता, या तेरी कुर्बानी भी वो कबूल नहीं की जाती? अवश्य वो कबूल की जाती है। हालेलुया। तो खुदावन उस वसीयतनामा को आप और मेरे बीच में खुदावन लौटा रहे हैं, और जो वसीयतनामा आदम और हव्वा के पास जो था वही वसीयतनामा आज खुदावन हमें इस समय के संदेश के द्वारा खुदावन ने जो बलि स्वर्गदूत के माध्यम से भेजा, खुदावन आप और मुझे वापस लौटा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और पैराग्राफ नंबर 120। आदम छुटकारे की शर्तों को पूरा नहीं कर सकता था। आप देख रहे हैं ये इंसान जो गिर चुका और कमजोरी की हालत में है, वो उस शर्तों को पूरा नहीं कर सकता था। आप और मैं उस शर्तों को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि कलवरी क्रूस में खुदा ने सारी शर्तों को पूरा कर दिया और हर एक उस व्यवस्था को पूरा करके आप और मेरे लिए खुदावन ने एक बिचवाई का काम किया 7 कलीसिया कालों में, और 7 कलीसिया कालों के बाद आप और मेरे लिए खुदावन ने एक वसीयतनामा लेकर आ चुके हैं। आमीन, हालेलुया। जब उसे पता चला कि वह इसे खो बैठा है, वह पाप कर बैठा था और स्वयं को खुदा से अलग कर बैठा था, वह खाई के ईश्वर था, इसलिए वह इसका छुटकारा नहीं कर सकता था। वह तो बस ऐसा कर ही नहीं सकता था क्योंकि उसे तो स्वयं अपना छुटकारा चाहिए था, अतः वह यह नहीं कर सकता था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो काम वसीयतनामा दोबारा से प्राप्त करना और लेना आदम नहीं कर सकता था, क्योंकि उन वसीयतनामा को वो खो चुका था और अपने आप को वो उद्धार नहीं कर सकता था, इसलिए उसको एक उद्धारकर्ता की जरूरत थी और वो खुदा स्वयं एक उद्धारकर्ता का रूप लेकर उद्धारकर्ता बनकर आदम को छुड़ाने के लिए वो आज हालेलुया। और खुदावन ने एक योजना चलाई, एक छुटकारे की योजना, और उस छुटकारे की योजना के तहत आज आप और मैं भी पाए जाते हैं, और उस छुटकारा में आप और मैं भी शामिल हो रहे हैं कि जिस अदन की वाटिका से आदम और हव्वा बाहर हुए, उस अदन की वाटिका में जो स्वर्ग में है, पृथ्वी में नहीं। पृथ्वी में तो शैतान की अदन की वाटिका है, लेकिन इस दुनिया से निकालकर खुदावन हमें उस दुनिया में लेकर जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। 121। परंतु व्यवस्था के अनुसार वह छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी चाहिए था। खुदा की व्यवस्था को एक छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी चाहिए था। आप जो इसे छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी को चिन्हित करना चाहते हैं, आप इसे लाइव व्यवस्था 25 में आप पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए निकालें लाइव व्यवस्था उसका 25 अध्याय। कोई भी भाई हो एक पद से पढ़ने में मेरी मदद करेंगे। लाइव व्यवस्था और उसका 25। एक सेकेंड आगे हम लोग देखेंगे 23 पद से। यहाँ पास एक छुड़ाने की एक विधि को खुदावन यहाँ पर समझा रहे हैं, और उसका 25 का 23 पद से पढ़ने में मेरी मदद करेंगे। भूमि सदा के लिए बेची ना जाए, हाँ, क्योंकि भूमि मेरी है। हाँ,
और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होंगे, हाँ लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। हाँ यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। आगे यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला ना हो और उसके पास इतना धन हो कि आप ही अपने भाग को छुड़ा सके, तो वह उसके बिकने के समय से वर्षों की गिनती करके शेष वर्षों की उपज का दाम उसको जिसने उसे मोल लिया हो फेर दे, तब वह अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाए। आगे परंतु यदि उसके पास इतनी पूंजी ना हो कि उसे फिर अपनी कर सके, तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली के वर्ष तक मोल लेने वालों के हाथ में रहे, और जुबली के वर्ष में छूट जाए, तब वह मनुष्य अपनी निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाए। अब देखिए यहाँ पास खुदावन इस लय व्यवस्था के माध्यम से एक संपत्ति को छुड़ाने की विधि को वो समझा रहे हैं, और यही विधि खुदावन ने आपको और मेरी छुड़ौती के लिए की है, और यही विधि खुदावन ने बोआज और रूत के बीच में छुटकारे की योजना को रखे। तो ये जो खुदावन की जो रीति है ये कभी बदलती नहीं है, और खुदावन इन रीतियों को बार बार अलग अलग मुकाशफा के तहत अलग अलग सिचुएशन के तहत छुड़ाने का वो काम कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो खुदावन धीरे धीरे छुड़ाने की विधि को लेकर आपको मेरे आत्मिक उद्धार और छुड़ौती की योजना में लाकर आपको मुझे वो समझाना चाह रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पास खुदावन कह रहे हैं कि भूमि को कैसे छुड़ाया जाए, छुड़ाने की विधि है क्या। अगर किसी ने अपनी मजबूरी के वश अपनी किसी वस्तु को बेच दिया या उसको गिरवी रख दिया, लेकिन उसको वो छुड़ा नहीं सकता क्योंकि उसके पास इतना पूंजी नहीं है, इतना धन नहीं है, संपत्ति नहीं है कि उसका कीमत वो चुका दे, तो उसको छुड़ाने का काम करेगा कौन? जो उस व्यक्ति के सबसे नजदीक हो, सबसे करीबी का वो संबंधी हो, उसके साथ जो जुड़ा हुआ हो, तो वो व्यक्ति जो एक कुटुंबी का काम कर सकता है, अपने भाई का वो मदद कर सकता है, वो रिश्तेदार को वो मदद कर सकता है कि वो उसको छुड़ा ले और उसका जो वस्तु है उसका निज अधिकारी उसको ठहराए। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो यही काम रूत और नौमी नहीं कर सकते थे, उनके बीच में छुड़ाने वाला कोई था नहीं। तो खुदावन ने इस अपने वचन को पूरा करने के लिए खुदावन ने एक योजना के तहत उस सिचुएशन को लेकर आया ताकि बोआज उस काम को वो पूरा कर सके। आमीन, हालेलुया। आज वही खुदावन हमारे बीच में, मेरे भाई मेरी बहन, जब आप और मैं शारीरिक तौर से नहीं परंतु आत्मिक रीति से आप और मैं शैतान के हो चुके थे। शैतान आप और मुझे खरीद लिया था, दुनिया में पाप करा के, दुनिया की गंदगियों में शामिल करके हमको छुड़ाने के लिए कोई था नहीं, लेकिन खुदावन स्वयं उतर के आकर चले आए ताकि आप और मेरा निकट कुटुंबी बनकर आपको मेरे लिए उस 2000 वर्ष पहले बहाए गए क्रूस के कुर्बानी के द्वारा नहीं, परंतु इस युग में इस गोल्डन क्रूस इस बादल में आकर उस महान गर्जन के द्वारा आप मुझे छुड़ाकर आप और मुझे, आप और मेरा वसीयतनामा वो वापस लौटा। हालेलुया। तो खुदावन आज आप और मेरा वो निकट कुटुंबी बनने के लिए वो आ गया। सच है। खुदावन आज आप और मुझे, सोचिए हमारा इस युग का जो नबी है, हजारों लाखों कोसों मील समुंदर पार जेफरसन विले इंडियाना में जो कि पाए जाते हैं, लेकिन वो भाई, वो एक केवल भाई नहीं परंतु वो आज आप और मेरा एक छुड़ाने वाला, आमीन। खुदा के वचन को हमारे करीब में वो लाने वाला, उस
छुड़ाने की योजना को समझाने वाला वो आज आप और मेरा एक निकट कुटुंबी को हालेलुया। हालेलुया। हम सोच नहीं सकते कि क्या क्या उस भाई ने आप में छुटकारे की योजना के लिए उन्होंने त्याग किया कि खुदा के वचन को पूरा करते हुए वो आप और मेरा वो भाई बंधु बन जाए, आप और मेरा सगा भाई बन जाए। आज आप और मैं उसको केवल एक भाई के रूप में नहीं देखते हैं, परंतु आज आप और मैं भाई ब्रैनम को एक सगा भाई के रूप में देखते हैं। हालेलुया। जो कि एक ही लहू एक ही देह के अनुसार खुदावन ने आप और मुझे ऐसा जोड़ दिया। हालेलुया। जो कि खुदावन ने आज आप और मेरे लिए उस जुबली के वर्ष को समझाया। खुदावन ने आज आप और मुझे हमारे निज भूमि को समझाया कि हम उसको ले सके और अपने पास उसको हम रख सके। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो, उसका धन्यवाद हो। वापस आएंगे इस मोनो की वचन में। बस मैं थोड़ा सा और आगे पढ़ूंगा, उसके बाद उन वचनों में जाएंगे जिसमें हमने बैकग्राउंड हमने देखा था। हमारे पास समय नहीं है कि हम गहराई से इसे ढूंढें, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक लेख पूरी एक रात लेगा। परंतु खुदा की व्यवस्था ने एक विकल्प ग्रहण किया। अब क्या होता है, यदि खुदा ने एक विकल्प को ग्रहण करने का प्रस्ताव नहीं रखा होता, परंतु प्रेम ने उसे ऐसा करने के लिए विवश किया कि मनुष्य वापस लौटने के बिना किसी मार्ग के था और उसके पास वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कोई मार्ग था नहीं, कोई रास्ता बचा नहीं था कि हम केवल उस जहां से हमारा यात्रा चालू हुआ, हम केवल विनाश और नीचे नीचे अधोलोक की ओर हम लोग बढ़ते चले जा रहे थे। हमारे पास कोई मार्ग था नहीं वापस लौटने के लिए कि हमें वो रास्ता मिल सके, सच्चा मार्ग मिल सके। बस समाप्त हो चुका था। परंतु खुदा के अनुग्रह ने यीशु मसीह के व्यक्तित्व में इस छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी को प्रस्तुत किया। व्यवस्था को यही चाहिए था, अनुग्रह ने ही इसकी शर्तों को पूरा किया। ओ आश्चर्यजनक अनुग्रह, कैसी मधुर आवाज। खुदा की व्यवस्था को एक निर्दोष विकल्प चाहिए था। हालेलुया। वो महान अनुग्रह आज हमारे बीच में उतर के आ गया कि हमें वापस लौटने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए एक मार्ग बना दिया। आमीन। हालेलुया। एक ऐसा मार्ग जिसमें आप और मैं थकित नहीं होंगे, एक ऐसा मार्ग जिसमें आप और मुझे किसी और दुनिया की रोशनी की जरूरत नहीं, परंतु खुदावन हमारा प्रकाशमान, हमारा रोशनी बनकर आज हमारी मार्ग में वो अगुवाई कर रहा है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ना तो चांद ना सूरज की प्रकाश, परंतु पौलुस को जब हम देखते हैं उस समुद्र में वो यात्रा कर रहे हैं, ना तो वहां चांद की रोशनी है, ना तो वहां पास और तारागणों की रोशनी है, परंतु वहां पास अंधकार है। लेकिन खुदा का आत्मा, खुदा का दूत पौलुस को दर्शन देकर वो बता रहा है, भाइयों तुम घबराओ नहीं, क्योंकि मेरे पास एक दर्शन आ चुका है। हालेलुया। एक ऐसा दर्शन अगर खुलकर हमारे बीच में आ जाए मेरी भाई मेरी बहन, आपको मेरे लिए हर एक अंधियारा वो दूर हो सकता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ ऐसा ही विजन, ऐसा ही दर्शन आप सबके जीवन में खुदावन ने रखा हुआ है। आमीन। हालेलुया। ताकि इस दुनिया के अंधकार में आप एक उजाला को आप प्राप्त कर सकें। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो, उसका धन्यवाद हो। और निर्दोष कौन था? हर एक मनुष्य यौन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न हुआ था। मनुष्य यौन प्रक्रिया से प्रत्येक और केवल एक ही ऐसा था जो इस रीति से नहीं जन्मा था। उसने अनंत जीवन के अधिकारों को और पृथ्वी का राजा होने के अधिकार को छोड़ दिया था। आमीन। हालेलुया। हमारा प्रभु इस दुनिया के अधिकार को उन्होंने छोड़ दिया, परंतु भरोसा रखा उस पिता पर कि जिस काम को पूरा करने के लिए जिम्मेवारी को पिता ने ठहराया है कि उस काम को वो पूरा करे। इसलिए चेलों को प्रभु डांटते थे और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को डांटा और कहा,
हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू खुदा की बातों को मनुष्य के समझ और विचार के अनुसार सोचता है। आमीन, हालेलुया। जब हम संसार की रीति और मनुष्य के समान सोचते हैं मेरे भाई मेरी बहन, वो पवित्र आत्मा उतर के आता है और आपके और मेरे लिए वो डांट लगाता है, ताकि आप और मैं उस विचार के साथ जुड़ जाए। पहले पतरस तो कहता था, हे प्रभु हम आपको छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें आप ही के पास है। प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे चेलों से कि तुम मुझे क्या कहते हो, मनुष्य के पुत्र को तुम क्या कहते हो? तब पतरस कहता है कि प्रभु आप तो जीवते खुदा का पुत्र, आप मसीह हैं। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु का कुर्बानी होने का जब टाइम आ रहा है, तो पतरस मनुष्य के समान, दुनिया के समान वो सोच विचार करने लगा। आमीन, हालेलुया। उस महान योजना को, व्यवस्था को पूरा करने के लिए वो जो खुदावन इस पृथ्वी में उतर के आया था, उस योजना के विपरीत वो सोच रहा था कि मैं अपने प्रभु को मैं क्रूस में जाने नहीं दूंगा। लेकिन प्रभु उसको डांटते हैं, और डांटने के बाद आगे जब हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में, प्रभु उसको समझाते हैं और उसको कबूल करवाते हैं। पहले उसे शैतान बोलकर उसको डांटा और फटकारा, लेकिन जब एक टाइम आता है, प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, मुझसे प्रीति करता है? खुदावन ने उसको कबूल करवाता है और कहता है कि जब मैं तुम्हारे बीच में ना हूं तो तुम अपने भाइयों को संभालना। आमीन, हालेलुया। ये कौन सा प्रेम था? एक समय डांटने का, और एक समय प्रेम करने का, और एक समय जिम्मेवारी देने का। हालेलुया। ये महान खुदावन की योजना है, अपने काम करने के तरीका है मेरे भाई मेरी बहन, जो आप मेरे जीवन में करते हैं कि अपनी उस प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो, उसका धन्यवाद हो। आइए हम लोग थोड़ा सा वापस आएंगे उस लूका के अध्याय में। बस मैं बंद कर रहा हूं। लूका उसका 22 अध्याय और उसका 35 वचन। अब प्रभु यीशु मसीह यहां पर समझा रहे चेलों को। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? अब सोचिए, जब वो महान खुदावन, ये केवल चेलों को सेवकाई में भेजने वाली बात नहीं हो रही है, परंतु हम थोड़ा सा और पीछे हम जाएं उस पैदाइश में। जब हम इस दुनिया में आए तो हम कोई झोली या जूता या फिर और कोई वस्तु हम लेकर हम नहीं आए, परंतु इस दुनिया में हम खाली पैर आए। हमारे पास पैर में कोई जूता नहीं है, शरीर में कोई कपड़ा नहीं है, ना हमारे पास कोई झूला नहीं है कि हम दुनिया की चीजों को हम बटोरने के लिए यहाँ पास आए हुए हैं। आमीन। तो इस दुनिया में जब हम हैं, अपनी जीवन की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या हम इन चीजों के हम पीछे लगे कि हम अपनी एक झोली हम तैयार कर ले, हम अपने एक बटुआ बना ले, एक बड़ा सा हम बैंक खोल ले, या फिर हम अपने लिए उस राजा महाराजाओं की उन जूता को हम नेट के द्वारा हम ऑर्डर करें? क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए तो इन तमाम वस्तु के बगैर हम आए, और केवल खुदा के भरोसा के तहत हम आए कि हम खुदा की चुनाव में आ जाएं और हम खुदा के हम कहलाएं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? तो जब हम इस दुनिया में हम आए, हमारी किसी चीज की हमें घटी नहीं हुई थी। वो खुदा के द्वारा दिए हुए, प्रदान किए हुए हर एक चीज आप और मेरे लिए था। आमीन, हालेलुया। मैं दो चीजों को मैं लेकर चल रहा हूँ, एक तो हमारी पैदाइश और दूसरा जो चेलों को सेवकाई के लिए प्रभु ने जब भेजे, तो दोबारा प्रभु उनको भेज रहे, और दोबारा जब भेज रहे तो क्या समझा रहे? उन्होंने कहा किसी वस्तु की नहीं। 36 उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले ले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोल रहे हैं कि जिसके पास अब झोला था नहीं ना, पहली सेवकाई में तुम लोग गए हुए थे,
अब अगर तुम्हारे पास झोला है तो झोला भी रख लो, क्योंकि जहां तुम सेवकाई के लिए जा रहे हो सकता है किसी गांव में जा रहे हो, तुम्हारे लिए तुम मेरी सेवकाई कर रहे हो, तो प्रभु ने कहा कि जिस बैल को खेत में जब जोता जाता है, नांगर जब उसको फांदा जाता है, खेत की जब जुताई की जाती है, तो दावते हुए बैल के मुंह में जो कि रस्सी नहीं बांधा जाता है। आमीन, हालेलुया। तो खुदावन कह रहे हैं कि जब तुम किसी गांव में जा रहे हो, वहां पास मेरे चुने हुए लोगों के परिवार में मैंने टमाटर की खेती लगवाई है, मैंने वहां पास और भाटा की मैंने खेती लगवाई है, मैंने उन्हें आलू की खेती मैंने लगवाई है। तुम्हारे पास झोला है तो उसमें कपड़ा भी रख लो और अपनी यात्राओं की जरूरत सामान भी रख लो, क्योंकि तुम्हें इन चीजों की अब जरूरत पड़ेगी। पहले जरूरत था नहीं, लेकिन अब तुम्हारी ये जरूरत पड़ेगी। आमीन, हालेलुया। जिसके पास बटुआ हुआ उसे भी ले ले, अब रास्ता में जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जिस युग में हम लोग हैं, अब ये पैदल चलने की समय नहीं है, परंतु जिस रफ्तार में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, बाइक में जाते हैं, पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, ट्रेन में चढ़े टिकट की जरूरत पड़ती है, और कहीं लंबी यात्रा में हम लोग जा रहे हैं, कहीं हमें रुकना पड़ेगा, हमें किसी होटल में हमें नाश्ता करना पड़ेगा, कहीं चाय पीना पड़ेगा, तो उस बटुए की आपको मुझे जरूरत पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। तो खुदावन कह रहे हैं कि तुम उसे भी ले लो और वैसे भी झोले भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक बोल ले ले। आमीन, हालेलुया। अब ये तलवार कौन सी तलवार की बातचीत हो रही है? ये वो तलवार नहीं कि चेले लोग पतरस एक तलवार लेकर वो चलता था, एक सिपाही की कान उन्होंने उड़ा दिया, इस तलवार की बात नहीं हो रही है। खुदावन कह रहे हैं कि अपने लिए एक ऐसा तलवार ले लो, वो दोधारी तलवार ले लो, वो खुदा का वचन बोल ले लो। हालेलुया, उसको ले लो। बिना बाइबल के तुम आगे बढ़ो मत, परंतु तुम्हारे पास एक कलाम का होना, एक पुस्तक का होना, एक बाइबल, एक संदेश का होना जरूरी है। हालेलुया। अब स्वर्ग से मुफ्त में हमारे पास संदेश आ गया, ये मोहर की पुस्तक आप और मेरे लिए स्वर्ग से मुफ्त में आया। तो क्या चर्च में आपको मुफ्त में मिला? मुफ्त में नहीं मिला मेरे भाई, आपको इसका कीमत देना पड़ा, वचन की कीमत नहीं, परंतु इसकी जो ये बंडल बना हुआ है स्वर्ग से आया, तो ये एक इस रीति से लिखा हुआ था कि इसको हम शारीरिक आंखों से देख नहीं सकते थे, इसको आत्मिक और स्वर्गीय आंखों के द्वारा देख सकते हैं। हालेलुया। जिसको नबी ने देखा उस मोहर को खोलते हुए स्वर्गीय आंखों के द्वारा उसकी आंखों की पर्दा को खोला गया। तो आज इस देह में जब हम लोग हैं, तो हमें इस शरीर आंखों के द्वारा इस वचन को देखने के लिए एक जिसको हम छू सकते हैं और जिसको हम लोग मार कर सकते हैं, ऐसा वचन हमारे लिए रखा गया। तो इसको हमको खरीदना पड़ा। आमीन। लेकिन उस ना दिखने वाले वचन को अब इसको भी खरीद लिए, लेकिन इसके अंदर भी इस शरीर से ना दिखने वाला पैराग्राफ के बीच में लिखित वचन पाया जाता है। आमीन, हालेलुया। जिसको हमारे भाई जब पुलपिट में आते हैं, पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें समझाते हैं कि पैराग्राफ के बीच में, शब्द के बीच में, उसके पीछे छिपी हुए उस प्रकाशन को हमारे बीच में लेकर आते हैं। ये कौन सी आंख दिखती है? इस आंख के द्वारा नहीं देखा जाता है, तो उस अदृश्य आंख एक और इंद्रिया है जो प्रभु आत्मा के द्वारा दिखाता है। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर है। प्रभु उन चेलों को समझा रहे, क्या वो टाइम आ रहा है, अब तुम सेवकाई में अब तुम आगे बढ़ोगे, क्योंकि उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए अब मुझे अपराधियों के समान गिना जाना है। तुम मुझे प्रभु कहते हो, तुम मुझे गुरु कहते हो, मेरी हर एक आज्ञा को तुम मानते हो, और उन चिन्ह चमत्कार को देखकर तुम मुझे पवित्र समझते हो, लेकिन अब मैं अपराधियों के समान गिना जाऊंगा और उस योजना, उस व्यवस्था को मैं पूरी करने पर। आमीन, हालेलुया। 38 वचन, उन्होंने कहा, हे प्रभु देख यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, ये 2 तलवारें बहुत है। आमीन, हालेलुया। ये पुराना नियम और नया नियम, ये 2 तलवारें मेरे भाई मेरी बहन, ये बहुत है दुनिया से लड़ने के लिए, दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए बहुत है।
हालेलुया। हर एक गरीबी, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरियों से लड़ने के लिए ये खुदा का दो धारी तलवार है। बहुत है आपको और मेरे लिए जो खुदावन ने आज आपको और मेरे लिए दिया है। आमीन, हालेलुया। और इस दो धारी तलवार में सांड चढ़ाने के लिए खुदावन ने एक वस्तु आपके अंदर ठहरा दिया है कि इसके द्वारा इस दो धारी तलवार में दोनों तरफ हम लोग सांड चढ़ा सकते हैं। हालेलुया। जो मन, दिल और हृदय की बातों को छेदता है और भेदता है और आपको और मुझे खुदा के लिए वो तैयार करता है। तो ये दो तलवारें खुदावन आज हमारे लिए वो तैयार कर चुका और मैं विश्वास करता हूँ वही दो धारी वो तलवार सवेनो कन्यल में हमारे भाई ब्रह्म के हाथों में उतरा था। आज मैं विश्वास करता हूँ वही दो धारी तलवार आपके हाथों में है मेरे भाई, मेरे भाई। आज आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं उस ज्वालामयी तलवार के समान। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से, अपनी वर्शिप के माध्यम से और इस खुदा के वचन को लोगों के बीच में गवाही रखने के माध्यम से इस ज्वालामयी तलवार को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि कोई भी वचन विरोधी आत्मा और कोई भी दुष्ट आत्मा आपके सम्मुख को ठहर नहीं सकता है। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक, उसका धन्यवाद हो इस दो धारी तलवार के लिए, इन दो तलवार के लिए जो खुदावन ने आपको मेरे लिए मुहैया करा दिया। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, इसके बाद मैं भाई को समय दूंगा। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के दिन, आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु हम इस योग्य थे नहीं खुदावन कि आपके वचन को लेकर हम खड़ा हो सके, हम समझा सके, लेकिन टूटी फूटी खुदावन हमारे जुबान को खुदावन जो एक अनपढ़ सरीखा है आपने खुदावन आज इस्तेमाल किया। हम प्रभु जी आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी इन वचनों के द्वारा कि हम खुदावन अपने जीवन में प्रभु जी और भी साहस और हिम्मत के साथ खुदावन हम उस यात्रा में हम आगे बढ़े, आगे चले खुदावन, कि हमारी जीवन को उस चैन टूटी हुई कड़ी को आप जोड़ दे ताकि हम उस चोटी की पत्थर में हम आगे बढ़ चले और उसके साथ हम जुड़ सके प्रभु जी। और खुदावन जो वसीयतनामा आपने हमारे लिए ठहराया उस वसीयतनामा को हम प्राप्त कर सके और पक्की तौर पर उन वंशावलियों में और उन खुदावन तमाम ओ प्रभु जी कागजात की कार्यवाही में जो स्वर्गीय अय्यामों में ऑलरेडी जब यहाँ से प्रचार होता है, आप जांच पड़ताल करने के लिए स्वर्ग में प्रभु जी आपने अपने दूतों को रखा है ताकि हमारा बिछुआई जो किया गया 7 युगों में और आज जब हमारे बीच में इसका खुलासा होता है प्रभु, हम पक्की तौर पे इसको हम रिसीव करने पाए, इस पावती को प्रभु जी हम प्राप्त करने पाए ताकि हम प्रभु जी एक दिन दावा कर सके और हम कह सके कि प्रभु आपने हमें चुना था, ये वसीयतनामा प्रभु आपने हमें दिया था। ओ खुदावन होने पाए इस पुलपिट से जब हमारे लिए हमारा वसीयतनामा दिया जाता है, हर एक भाई बहन प्रभु जी इसके हिस्सेदार हो सके। ओ प्रभु जी हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे की प्रभु जी समय को आपके हाथों में देते हुए यहाँ पर उपस्थित तमाम भाई बहनों को, पूरी कलीसिया को आप बहुत बरकत और आशीष दें। हर एक चीजों में आदर महिमा धन्यवाद आपको ही देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। इनवाइट करूंगा आगे ताकि हमें छुड़ाने वाला निकट उनमें हमें क्या विश्वास करते हैं वो आज हमारे मध्य में है। उसने एक छुड़ौती का काम किया। हालेलुया। उस दो धारी तलवार के जरिए जिसे वो कह रहे हैं 2 तलवार काफ़ी है मेरे लिए। आमीन। वो बहुत सारे जैसे आज रूस जो है हथियारों से लैस है, वचन के हथियारों से भरा हुआ है। आमीन। तो और वैसे ही और भी कई सारी कंट्रीज है हथियारों से भरी हुई है, लेकिन प्रभु कह रहा है, बाइबल बताती चाहे तो बहुतों से या थोड़े से वो उद्धार का काम करा सकते हैं। आमीन। तो उसे बहुत बड़ा झुंड नहीं चाहिए, बहुत बड़े हथियार नहीं चाहिए। वो कहता है 2 ही काफी है मेरे लिए। क्या आप वचन के साथ क्या प्रभु उस योजना को जो आपकी आगामी
योजना है उसको पूरा करने के लिए आपने क्या सोचा है? तो कहते हैं 2 काफी है, जो रूपांतर पर्वत पर दिखाई दे रहे हैं, 2 ही मेरे लिए काफी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। उस सेवकाई को खुदावन ने किस रीति से इस्तेमाल किया आप सब जानते हैं, और प्रभु का मैं बहुत मुबारक कहता हूँ। हमारे प्यारे भाई बिन्यामीन को खुदावन ने उभारा, और जो कुछ उनके मन में खुदावन ने डाली बात, मैं समझता हूँ आप लोग कुछ चीज़ों से काफ़ी आनंदित हुए। हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? प्रभु के नाम की तारीफ हो, आमीन। उसके नाम की महिमा हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। जो कुछ करते हैं, जैसे मैंने बताया एक दिन कि ये प्रभु ने किया, ये मैं और आप, मेरी और आपकी सोच नहीं थी। कमजोर है, हताश है, निराश है, और एकदम क्या कहते हैं, हमारे पास जो है उस चीज़ के लिए उस तरीके से वो हो सकता है हमारे पास वो ना हो करने का तरीका, लेकिन खुदावन करते हैं। हमारा भवन आना ये खुदावन नहीं कर रहा है। हम प्रार्थना करते हैं, वो खुदावन ने ही डाला है हमारे से। हम जो वर्शिप करते हैं, ये खुदावन ने ही डाला है। वो हर एक चीज़ करने वाले प्रभु है हमारे। अगर वो ना हो तो हम मरे हुए हैं। वो आए और हमें जिलाया, अपना जीवन दिया, अपना आत्मा दिया, अपना वचन दिया, आमीन। क्यों? क्योंकि वो पहले से मुझे और आपको चुन चुके थे। हालेलुया। उस प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक, आमीन। उसके नाम की जय हो। आइए आप अपने सरों को झुकाए और सभा को समाप्त करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं हृदय से आपका धन्यवाद देता हूँ बहुत ही अद्भुत मैसेज के लिए खुदा। मैंने पूरा तो सुना नहीं, लेकिन जितना सुना मैं आनंदित हुआ, और प्रभु धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि वास्तव में प्रभु जी वो छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी की जो आपने प्रथा रखी, और जब कभी ये काम दिखाई देता है प्रभु, हमें मालूम पड़ जाता है कि वहाँ कोई अपना था। ओ पिता, जब छुड़ाने का काम आपने रूत के जीवन में किया और नाओमी के खुदावन, तो वहाँ उनका अपना निकट कुटुंबी, उनके अपने कुल का, गोत्र का वहाँ पर व्यक्ति खड़ा हुआ था। ओ प्रभु जी, फिर हम क्या ही धन्यवाद दे कि जब आज हमें कोई छुड़ाने आया और जब उस काम को किया, ये हो सकता है हमारा ही कोई अपना है, हमारा ही कोई अपना बहुत दूर के कुल का निकट कुटुंबी, जिसे हम जानते ना थे, वो हमें एक स्ट्रेंजर जैसा लगता था, लेकिन पता पड़ा ये तो सगे से भी बढ़कर है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। एक हकीकी खुदा, एक वास्तविक प्रभु, एक वास्तविक मित्र, एक वास्तविक भाई, आप खुदावन निकट कुटुंबी बन के आए। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ हमें छुड़ाने के लिए लॉर्ड, हमारे घरानों को छुड़ाने के लिए। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ बढ़ाए। खुदावन रहम करें मेरे भाई बहनों पर, हर एक पर आप अपनी करुणा दृष्टि को बनाए रखें। आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, जैसे आप कहते थे पतरस से कि 2 तलवार काफ़ी है, लॉर्ड हमारे लिए भी 2 तलवार काफ़ी हो। एक बाइबल और एक संदेश, ये 2 तलवार हमारे लिए काफ़ी हो लॉर्ड। बस इसी के जरिए हम अपना जीवन बसर करें और आपके नाम की तारीफ करने पाए। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक है, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान पूरी होती जमीन पर पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह